मैं तो दोनों सरकारों के खिलाफ पूछ दिया थे, कांग्रेस से बीजेपी से भी मैंने वोट भी कोई सी भाई देख ले जा उन्होंने भाई वोट। हाँ, जब जीत जाते हैं तब तो ईवीएम ठीक है, जब हार गया तो ईवीएम के ऊपर से ठीकरा फोड़ देंगे, अपनी कमियां देखते नहीं। रेनू वाला है कि पिछले 5 साल रहेगा, कहीं घर से भी नहीं लिखड़ी है। अरे 5 साल है अगला रेनू वाला, देख किस किस के दुख दूर करेगी, देख लिया। कितने परसेंट का अपना मानते हैं, कितने परसेंट का? ये तो सारी परसेंट हो गया 76% कांग्रेस की गिनती पर 2 मिनट में खत्म हुई तरह। ठीक है नहीं, निष्पक्ष चुनाव होया, ठीक है, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होया। ये तो गड़बड़ होना को कोई मेरे ख्याल के मुताबिक कोई चांस बनता नहीं है। क्या लगता है कि ईवीएम रहनी चाहिए या? विपक्ष में तो ये अपना राहुल था, दूसरे देशों में जाके ये अपने इंडिया की अपनी बुराई करता है। तो उनका एक वहम था, आम जो बीजेपी का जो वोट था ना वो साइलेंट था, वो बिल्कुल भी हो हल्ला नहीं कर रहा था, बिल्कुल साइलेंट बैठा था। तो हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों, विधानसभा चुनाव जो है अभी जो है होकर जो है निमटे हैं। जी हाँ दर्शकों, अभी मैं यमुनानगर से बातचीत कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है अभी 4 विधानसभाओं का जो है चुनाव हुए हैं, उनका रिजल्ट जो है अभी 8 तारीख को यहाँ पर आया है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हरियाणा में और आसपास के लोगों में क्या कुछ रुझान है चुनाव को लेकर, क्योंकि अलग अलग जनताओं की जो है अलग अलग राय और उसमें से अलग अलग प्रकार की जो है भावनाएं जो है बाहर निकल कर आ रही हैं। चुनाव के बाद लोगों की क्या कुछ भावनाएं हैं, क्या कुछ लोग जो है उनके रुझान है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं कलावड़ गांव के अंदर, कलावड़ वासियों से हम बातचीत करेंगे और आपको जो है आज की जो है अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर गाँव के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल में। बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? अभी जो है चुनाव के बाद की जो अफवाहें तरह तरह की आ रही हैं कि जिसमें जो है जनता की जो सोच थी उसके मुताबिक चुनाव नहीं हुए, ईवीएम को लेकर भी कई बातें जो की जा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे तरह तरह की बातों के मुद्दों के बीच? भाई ईवीएम के बारे में जो कह रहे हैं ना, ये तो एक अफवाह है। ईवीएम में अगर गड़बड़ कर सकते तो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, वो 5 सीटें कैसे आ जाती कांग्रेस की। रही बात यह, ये तो एक जो है ना पब्लिक का रुझान था और पब्लिक जो है ना वो भाजपा के काम से संतुष्ट है। ठीक है, मतलब पर हमारे यहाँ जो है ना, यहाँ तो पहले ही मतलब लोग खुश हैं भाजपा से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बृजपाल छप्पर जी की भावनाओं के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से उनकी वीडियो वायरल हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बृजपाल छप्पर जो है ना वो एक जुझारू, मतलब वो कर्मठ नेता था कांग्रेस का। वो कांग्रेस ने उसने टिकट नहीं दी और वो क्या करा बेचारा, घर बार वो उसका बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया वो। अगर कांग्रेस उसने टिकट दे दे तो बढ़िया, उसने जो है ना लोगों के दुख सुख में खड़ा था, वो पब्लिक में जो था ना उसका हल्के में बढ़िया हिसाब किताब था, बड़ी मेहनत कर रखी थी उस आदमी ने। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से गलती हुई, इनको टिकट नहीं मिला है? बिल्कुल गलती हुई है जी, बिल्कुल गलती हुई है। उसकी टिकट जो है ना मतलब काट का कांग्रेस को नुकसान हुआ है जी। हाँ जी बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या विचार है आपका? हाँ जी, बृजपाल छप्पर के बारे में हाँ जी, एक बेचारा मेहनती आदमी था, कांग्रेस के में मतलब मिलता रहा, पर कांग्रेस ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जितनी मेहनत बृजपाल छप्पर ने करी और किसी ने नहीं करी है। अब जहाँ मान लो पिंक वो आएगी अपनी रेनू वाला, तो क्या करेगी वह, ना ऊपर ना नीचा। अब यो कम से कम अपने एरिया का तो था, पब्लिक का ध्यान तो रख रहा था। पीछे भी पिछले 4 प्लान थे, हर घर में उसका आना जाना रहा, हर गांव के बारे में उसने पता। अच्छा, कांग्रेस की जो बताई जाती है कि गुटबाजी है, कुड्डा तरफ है, एक साइड में शैलजा जी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गुटबाजी का? जो है गुटबाजी का तो यही है, नतीजा निकल सकता है। शैलजा जो है नीचे ही काम करा, शैलजा ऊपर ले चाल जिला में कोई काम नहीं कर दिया है। पिछली 2004 की का यहाँ सबूत है भाई, यहाँ रोड मतलब हमारी 4 लाइन के वास्ते गिरा था और 2 साल पड़े रहा। जिस टाइम शैलजा ने मतलब अपना फुलाया 2 दिन में साफ कर दिया था वो डेनेट होया था या शैलजा ने ठोया था, जिसने भी ठोया था। तो ये भी क्यों 2014 मुद्दे आने के बाद ये भी क्यों बन गया 73 और 344, जब क्यों नहीं बना था, क्या कारण है इसका? तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि अगर ये हुड्डा में हरियाणा के अंदर जो है ये राजनीति है बहन शैलजा की, अगर जो और उधर से क्या अगर ये राजनीति ऐसी चलती रही तो क्या कुछ लगता है कि कहाँ तक ये राजनीति कहाँ तक राजनीति है? ये नीचे नीचे की राजनीति है, ऊपर ले जो 4 जिले हैं इनकी तरफ कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं है, ना पहला रहा ना इब्जा रहा। इब्जा देख लियो, रेनू वाला है कि पिछले 5 साल रहेगा, कहीं घर से भी नहीं लिखड़ी है।
अरे 5 साल है अगला गारेनु वाला देख किस किस के दुख दूर करेगी, देख लीजिए आप। ऊपरी लेवल की जो राजनीति है, अगर वो इसी तरह अगर उसी तरह चलता रहा काम, तो क्या कुछ लगता है कांग्रेस में क्या कुछ होगा? कांग्रेस में जनाधार बनेगा या घटेगा? कांग्रेस में कहाँ बनेगा जनाधार, ये काम करेंगे बीजेपी वाले काम करेंगे, अग्गा इनका जनाधार बढ़ागा। इमारतें 5 साल भी खराब है गए, जो इमारतें 5 साल भी खराब है गए, जोड़ से पहला भी रही रहने वाला गए 5 साल ऊपर बड़ी सरकार है, क्या कर लेगी? दोनों 5 साल बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस क्या करेगी? बाबूजी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप खुश हैं जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जो है चुनाव किया है? क्या कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा चुनाव? हाँ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, कोई उनके अंदर हेराफेरी नहीं हुई है, जो रिजल्ट आए हैं पब्लिक ने दिए हैं, अच्छी बात है उनके लिए। नायब सैनी जी के बयान के ऊपर लगातार लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले ही रिजल्ट क्लियर कर दिया था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो ये ईवीएम पर बोल रहे हैं वो सब गलत है, ऐसा कभी होता नहीं है। वो कई बार इसके प्रमाण भी दिए गए हैं, सरकार ये जो अपोजिशन वाले हैं ये फिर भी नहीं मानते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हरियाणा में जो बताया जाता है कि गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, क्या आपको लगता है कि अगर ये कांग्रेस में गुटबाजी इसी तरह ही चलती रही तो क्या कुछ इसके नतीजे हो सकते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं, उनके गुटबाजी में उनका क्या विचार है, क्या उनके वो है, वो तो वही। जनता एक तरफ कहीं ना कहीं बदलाव चाह रही थी, लेकिन वो बदलाव उनका जो है मंशा पूरी नहीं हुई है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये वहम था, ये उनका वहम था, ऐसा कुछ नहीं था। जनता ने अपना जो दिया मैंडेट वो बिल्कुल सही दिया, और यही आना तो इसी की उम्मीद थी हमें। अच्छा, ब्रिजपाल छप्पर जी ने काफ़ी समय से आपके एरिया में जो है यहाँ पर मतलब कि पैठ बिठाए हुए हैं, लेकिन उनको कांग्रेस से जो है मतलब कि टिकट नहीं मिला है। क्या कुछ लगता है, जुझारू नेता हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आजकल वो थोड़े दुखी मतलब कि प्रतीत हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये कांग्रेस वाले बता सकते हैं, बस वो ऐसे तो उसके साथ दगा हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ उसके साथ। तो क्लाउड गांव के अंदर हमारे सामने डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर प्राइवेट एक प्रैक्टिशनर है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी, जो अभी विधानसभा चुनाव है उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपके नज़रिए से विधानसभा चुनाव पारदर्शिता हुई है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये इसमें कोई धांधली नहीं हुई जी। जैसे कांग्रेस अब आने के बाद ना आरोप लगा रही है कि हमारी सीटें 65 आ रही थी, 60 आ रही थी, ठीक है नहीं, तो उनका एक वहम था। आम जो बीजेपी का जो वोट था ना वो साइलेंट था, वो बिल्कुल भी हो हल्ला नहीं कर रहा था, बिल्कुल साइलेंट बैठा था। और जो कांग्रेस का था वोटर, वो अपनी उसमें मान ले और कॉन्फिडेंस के कारण, ठीक है नहीं, मान ले जो रैली में जा रहे थे बीजेपी का कैंडिडेट ना बीजेपी का जो वोटर था वो किसी रैली में नहीं खास गया, ठीक है नहीं, वो अपने घर में ही बैठे रहा साइलेंट, ठीक है नहीं। और ये जो किसान वाला मुद्दा है, ये कहते कि किसान वहाँ बैठे, किसान कोई नहीं थे। किसान ने कहाँ टाइम, अपने खेत में से किसान को टाइम नहीं है वहाँ जाने का, बॉर्डर पे बैठने का, ठीक है नहीं। तो इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कांग्रेस ने, ठीक है नहीं जी, उसकी हवा निकल गई इस इलेक्शन में, ठीक है जी। तो बीजेपी धरातल पे काम कर रही है, हर एक आदमी उसकी योजना से खुश है, ठीक है नहीं जी। तो बाकी यहाँ तिकोना मुकाबला था सडोरा सीट पे, तो तिकोना मुकाबले में चलो 2-3 हज़ार के अंतर से, मान ले 1600 के अंतर से बीजेपी आ रही है, तो वही एक अलग बात है, पर मुकाबला यहाँ तिकोना था। अच्छा, क्या कुछ लगता है कि ब्रिजपाल छप्पर जी के साथ जो है नाइंसाफी हुई? आप मानते हैं इस बात? हाँ, नाइंसाफी हुई। उसको अगर कांग्रेस से टिकट मिलता तो उसकी जीत पक्की थी। हाँ जी, अगर उसको कांग्रेस से टिकट मिलता उसकी जीत पक्की थी। बाकी फिर भी अपने दम पर वो बीएसपी का टिकट ले गए ना, उसमें मान ले उसको मिले 54,000 वोट, 54,000 में से उसके 30,000 वोट उसके अपने कम से कम अपने दम पे हैं, उसके 30,000 वोट। बाकी जो गठबंधन के, हाँ, बाकी और पार्टी के हैं, बीएसपी के हैं, ठीक है जी। हाँ जी, उस बंदे को ने मान ले इतनी वो थी उसकी, अगर किसी का कटड़ा भी मर गया ना गांव में, उसके भी घर जाके आना उसने, ठीक है ना जी। हाँ जी, कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर उनको? उनको मैसेज देना चाहेंगे कि हौसला रखें, और ये कांग्रेस पार्टी एक दगाबाज पार्टी है, उसने दगा कराया उसके साथ, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों, जब उसका सर्वे कराया गया और इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करी उसने, यहाँ से इतना पब्लिक को खींचा रैलियों में ब्रिजपाल छप्पर ने, तो उसको अनदेखा कराया गया, ठीक है नहीं। उसी का मान ले बेचारा आज सजा भुगत रहा है, और उसी का शराब उड्डा को ले गया हाथ करके। क्या आपको लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी के कारण हुआ है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर ही है, बाप बेटे की कांग्रेस बन के रहेगी। शैलजा जो एक बड़ी नेता है उसका अपमान करा,
ठीक है, जाति सूचक शब्द कह गए, ठीक है नहीं। तो इसलिए हरियाणा की जनता ने बैकवर्ड जो ऐसी वोट है वो साइलेंट अपना बीजेपी को समर्थन कराया सब ने, ठीक है ना जी, बीजेपी को सिर माथे पे बिठाया, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर के रूप से अगर देखा जाए ना कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन मेरा मत ये है कि गड़बड़ी कैसे हो सकती है जब फोर्सें लगी हुई हैं, सारे इंजाम हुए हैं, एडजस्टमेंट बाकी है, तो गड़बड़ होने को कोई मेरे ख्याल के मुताबिक कोई चांस बनता नहीं है। आपके एरिया में ब्रिजपाल छप्पर जी कैसे आदमी हैं? ब्रिजपाल छप्पर बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास आदमी है, अच्छे आदमी है, और कई साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। अब के वो बहुजन समाज पार्टी से थे, आगे के लिए देखो क्या रोलिंग आती है, क्या उसका मन में बैठने की है, बिल्कुल बैठ जाए या किसी और पार्टी में एडजस्टमेंट हो जाए। आपको लगता है कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, उसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि बेइंसाफ़ी हुई। बेइंसाफ़ी का क्या मतलब, 3 नंबर पर आए वो, उनका जो है 3 नंबर पर थर्ड में आए वो, तो गिनती में जब आदमी 3rd नंबर पे आता है उसमें गड़बड़ के चांस बहुत कम होते हैं। सर, मैं कहने का मतलब है कि उनको कांग्रेस से टिकट ना मिलना, क्या कुछ लगता है कि भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है? ये इंसाफ़ी है, बेइंसाफ़ी है। वो 10 साल से कांग्रेस के स्पीकर थे, कांग्रेस के सपोर्टर थे, और कांग्रेस के ही नाम से वो प्रचार कर रहे थे एज ए कैंडिडेट, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। ये दुख की बात है। हम तो यही कहेंगे कि दुख की बातों के साथ गलत हुआ। आपने दुख की बात कही, तो कहीं ना कहीं वो दुखी भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो है क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू? किसको? ब्रिजपाल छप्पर जी को क्या कुछ मैसेज? छप्पर को मैसेज ये मैं देना चाहूँगा कि आपके साथ अगर हेरा फेरी हुई, इसका कोई चांस तो बनता नहीं। वोटों में तो आप हार चुके हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है, कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया। कांग्रेस में आपने 10 साल वर्किंग की, दिन रात मेहनत की, आपकी मेहनत का फल जो है कांग्रेस को मंजूर नहीं हुआ। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है ये गुटबाजी का नतीजा है, या फिर इसमें क्या कुछ पक्षपात होगा? आपके नज़रिए से क्या कुछ है सर? मेरी नज़र से ये है कि पक्षपात का तो कोई चांस इसमें नज़र आया नहीं। एक बात ज़रूर है कि ये जो टिकट वितरण होता है ना, टिकटों का वितरण, ये मेरे ख्याल गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। जहाँ हम गाँव के आदमी, गरीब आदमी, हम तो गाँव के अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन हमने सुना है कि जो ज़्यादा पैसे देगा उसी को टिकट मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। ये ज़्यादा पैसे वाला क्या चक्कर है, पार्टी को जाता है या किसी एक आदमी को जाता है, ये गाँव के लोगों को इतना ज्ञान नहीं है। इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया हम ये देना चाहेंगे, डिक्लेरेशन होनी चाहिए, इसकी डिक्लेयर होना चाहिए कि ये जो पैसा कैंडिडेटों से लेते हैं वो पैसा कहाँ जाता है, उस पैसे का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, तो वही जानता है जो पैसा लेता है। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस का रोड़ा था का पूरा जोरा का अंधी चल रही थी, वह खत्म कर दी। बीजेपी वाले कह रहे थे जो कुछ हुआ है बिल्कुल निष्पक्ष हुआ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सारा गलत होया, तो हेरा फेरी हुई, वोटा गिन दी। आप किसी ये कैसे दावा आप साबित कर सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? दवा के अब कहीं केस कर सका भी, अटका गिनती हो जाएगी हमारे कहने, और तो सरकार के कहें तो होगा जो भी होगा। तो फीडबैक दे सकते हैं सर, आप ऊपर दे सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। बस जो कहना तो हमने कहा जो ऊपर भेज दो, 4 ताला भेज दो, बस बेगा पला तो लाजिम है। कितने % का अपना मानते हैं, कितने % का अपना? ये तो सारी % हो गया, 76 पर जारी कांग्रेस गिनती पर 2 सेकंड में खत्म हो गई तड़ा। बाबू जी क्या कुछ कहना चाहिए? कह रहे गपला है आपकी बात? गपला नहीं है यार, काल का लेगा जगह तक कांग्रेस बन रही, यहाँ गपला नहीं होता। यहाँ नहीं वोट कौन दी, यहाँ किस तरह जीत की 1700 वोटा थे। ये तो लोग आगे बात है बनाने की, जो मर्जी कह दो भी। कांग्रेस की एक तरफी हवा थी फिर भी, लेकिन उतनी सीट नहीं निकल पाई जी, कोई हवा नहीं थी, कोई और नहीं था, जिसका टाइम था बन गया बस। और हवा किसकी चल रही? हवा तो पछुआ चल रही, खेता का पानी सूख रहा, जी काट लेंगे अपनी वजह, और क्या था। ये तो कहने की बात है, आधी रहेगी। अच्छा, आपके एरिया में ब्रिजपाल छप्पर जी की क्या कुछ पैठ है, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, बहुत बढ़िया थी जिसकी वो। क्या लगता है उनके साथ अभी जो कुछ भी हुआ क्या सही हुआ? वो देखो सही तो नहीं क्या कह सकते हम, आप चले कर लो, बहुत टाइम थे कांग्रेस का साथ दे रहा था वो, और टाइम पाकर धोखा दे दिया, फिर उसकी क्या कह सका, चले हम देखो टिकट मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो दोनों सरकार के खिलाफ पूछो दिया थे, कांग्रेस थे बीजेपी थे भी, मैंने वोट भी कोई सी भाई देख ले चाह। अच्छा जी, मैंने भाई वोट कोई सी, मैं दोनों के खिलाफ हूँ। ऐसा कारण क्या है बाबू जी? मतलब क्या कुछ भी नहीं कर दे, मेरे वास्ता क्या करा है युद्ध, मैं दोनों के खिलाफ हूँ। कोई सी सरकार हो जो कुछ नहीं कर दिया है, कोई सरकार हो जो कोई कुछ नहीं कर दिया है, हमने अपने आप कमाना, अपने आप खाना, बस ये होगा। मैं तो दोनों के खिलाफ हूँ, वोट ही नहीं किसी की पाई। ब्रिजपाल जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मन्नो ब्रिजपाल से भी क्या लेना,
बस जो सरकार आते खिलाफ है ब्रिजपाल पता मैं क्या लूँगा बेचारे पता मतलब आप राजनीति में आपका दिलचस्पी नहीं है? मेरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं खिलाफ हूँ सरकार आते। तो जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, क्या लगता है कि आपको एक निष्पक्ष हुए, क्या कुछ कहना हाँ निष्पक्ष हुए, बहुत बढ़िया चुनाव हुए यहाँ। हाँ धोखा दे के वोट लेती है ना कांग्रेस, वो उसको फेल कर दिया लोगों ने। कांग्रेस के लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ जो है अभी ईवीएम में घोटाला हो, क्या कुछ कहना? हाँ जब जीत जाते हैं तब तो ईवीएम ठीक है, जब हार गया तो ईवीएम के ऊपर से ठिकरा फोड़ देंगे। अपनी कमियां देखते नहीं, अपनी कमियां भी देखो ना, हम अंदर कमियां क्या है, उनके अंदर कमियां ज़्यादा हैं। ब्रिजपाल जी को छप्पर जी को जब टिकट नहीं मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या उनके साथ सही हुआ है? तो उनकी गलती है, क्यों टिकट नहीं दिया, वो सारा 5 साल तक घूमते रहा। ये तो अभी भी बोल रही थी रेणु बाला कि मैं सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, आगे क्या करेगी, अब बन तो गई है। जी तो लगता है कि भी अगले विकास कार्य होंगे अगले विधानसभा में? हाँ करेगी बीजेपी, 3 महीने के अंदर जो जो करेगा उन्होंने बोला हुआ पूरा करने के लिए आदेश दे दिया उसको। अब मुख्यमंत्री बनते ही कर देगा पूरे। क्या लगता है कि ईवीएम रहनी चाहिए या? विपक्ष में तो ये अपना राहुल था, दूसरे देशों में जा जाके ये अपने इंडिया की अपनी बुराई करता है। अभी 5 साल 10 दिन अमेरिका में गया था, उसने अपने देश का देशद्रोही बड़ी बातें की ना उसने। हाँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो नरेंद्र मोदी तो अच्छा PM है, जो अच्छे काम उन्होंने 60 साल में, लेकिन इसने 10 साल में करा दिए। दूसरे देशों में इसकी का अच्छे रेपुटेशन भी है, काम भी कर रहा है, डिफेंस भी अच्छी बनाई इन्होंने और रोड भी ठीक बनवाए। बाकी जो यही काम थे करके दिखाए, आगे करके करेगा 5 साल में। अभी लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं हुए, क्या? ऐसा है, जब पहलवान गिर जाए ना, वो तो फिर यूँ सोचा भी मैं गलत गिर गया, ठीक है नहीं है, और वो जिसने छींच बांधी उसको भी अपना दुश्मन समझा, ठीक है नहीं। निष्पक्ष चुनाव होया, ठीक है, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होया। ये अगर जो उसमें जो ना मशीन में गड़बड़ होंगी तो यहाँ के भी ये क्यों हार दे भाई, मलाना क्यों जीत दे, कांग्रेस सडारा क्यों जीत दी, जगाधरी क्यों जीत दी, वो तो मंत्री था, ठीक है नहीं, वो तो पूर्ण मंत्री था, कंवरपाल 4 विभाग थे उस पर। अगर उसमें मशीन में गड़बड़ करता तो जो ना वो भी हार जाता। तो क्या लगता है कि अब की बार विधानसभा में हमारे सडोरा का विकास हो पाएगा इस सरकार आने के बाद? नहीं होता, वही नहीं होता। विपक्ष की भट्टी पीछे भी इसको 25 करोड़ रुपया दिया उसने, तब भी नहीं इसने कराया, समझो ना, ये भी कहाँ तक कर देगी। ब्रिजपाल जी के बारे में हम उसने भाई दोबारा मौका देंगे, ठीक है, उसकी हार नहीं है, हार हमारी है, ठीक है ना, उसने घबराने की जरूरत नहीं किसी प्रकार से, हम दोबारा दिल लगन से दोबारा उसके साथ लाएंगे, ठीक है भाई साहब, बस ये मैसेज देना चाहा हम।